Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamu alaikum friends and viewers. I hope all are fine. This is Mumbashir Iqbal Chauhan, Advocate High Court and Legal Lecturer. सीरीज ऑफ लीगल लेक्चर्स के अंदर हमारा आज का सब्जेक्ट मुस्लिम पर्सनल लॉ, मुस्लिम फैमिली एक्ट। हमारा टॉपिक या क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और फैमिली कोर्ट्स के अंदर इसकी लिटिगेशन भी बहुत ज़्यादा होती हैं। हर तीसरी लिटिगेशन, हर तीसरी मुकदमाबाजी इसी दावे के ऊपर, इसी टॉपिक के ऊपर बेस करती है। सूट फॉर गार्डियनशिप ऑफ माइनर, सूट फॉर गार्डियन ऑफ माइनर। किसी भी माइनर बच्चे की कस्टडी लेने के लिए जो फैमिली कोर्ट के अंदर दावा किया जाता है, कैसे कस्टडी ली जाती है इन केस ऑफ डिवोर्स। अगर हस्बैंड और वाइफ की आपस में तलाक हो जाए या वो वैसे अलग हो जाए विदाउट तलाक, या किसी और वजह से किसी की डेथ हो जाए, या कोई भी ऐसी रीज़न, अगर उस माइनर की गार्डियन ही ना रहे, उसके पेरेंट्स ही ना रहे, तो कौन उसकी कस्टडी ले सकता है, कैसे ले सकता है, कौन कौन से अशखास उसकी कस्टडी ले सकते हैं। दारुल अमान, चाइल्ड प्रोटेक्शन होम जो बने होते हैं, या और इस उस तरह के उनके फैमिली रिलेटिव्स, उनके फ्रेंड्स, इन तमाम चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहें और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहे। मजीद बरा मेरे लेक्चर्स की जो फ़ीस है उसको पे करना बिल्कुल ना भूला करें, ये बहुत ज़रूरी है मेरे लिए भी, आपके लिए भी और सोसाइटी के लिए भी। मेरी फ़ीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट स्टेप कम से कम 10 रुपये डोनेट करने हैं। सेकंड स्टेप कम से कम 2 लोगों की अपने हेल्प करनी है, मुस्कुरा कर मिल लें, किसी को सलाम कर लें, ये भी मेरी फ़ीस के लिए काफ़ी। थर्ड स्टेप मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। कोर्ट अपॉइंटमेंट द गार्डियन ऑफ माइनर। क्या कोर्ट माइनर की गार्डियन को अपॉइंट कर सकती है, उसकी गार्डियनशिप को डिसाइड कर सकती है? कैसे, किस गार्डियन को अपॉइंट करेगी, किस को अपॉइंट कर सकती है? बच्चे की हिफाजत के लिए, बच्चे की कस्टडी के लिए, माँ को, बाप को। अगर बच्चा लड़का है तो फिर किस को गार्डियन मुकर्रर करेगी, बाप को या माँ को? अगर बच्चा लड़की है तो फिर किस को मुकर्रर करेगी, माँ को या बाप को? अगर दोनों ही है, बेटा भी है, बेटी भी है, तब गार्डियन कौन मुकर्रर होगा? क्या माँ बाप के अलावा नाना नानी गार्डियनशिप ले सकते हैं? कोई दोस्त, फैमिली वाले, रिलेटिव्स, अजीज़ अक़ारब गार्डियनशिप ले सकते हैं या नहीं ले सकते? सबसे पहले ये जो हम दावा करते हैं, सूट फाइल करते हैं, ये गार्डियन एंड वार्ड एक्ट 1890 सेक्शन 7 के तहत, सेक्शन 7 के तहत कोर्ट के पास इख्तियार है कि वो किसी को भी गार्डियन मुकर्रर कर सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन 7 की पहले वर्डिंग को मैं पढ़ के आपको बता दूं ताकि इसको समझने में आपके लिए आसानी होगी। सेक्शन 7 कुछ यूँ कहता है, पावर ऑफ कोर्ट टू मेक ऑर्डर एज टू गार्डियनशिप। कोर्ट के इख्तियार गार्डियनशिप बनाने का। वेयर द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट इफ इज फॉर द वेलफेयर ऑफ माइनर, जहां पर कोर्ट मुतमईन हो माइनर की देखभाल के लिए, उसकी वेलफेयर के लिए, दैट एन ऑर्डर शुड बी मेड। नीचे वाले में से कोई भी ऑर्डर बना सकती है। फर्स्ट, अपॉइंटिंग अ गार्डियन ऑफ हिज पर्सन और प्रॉपर्टी और बोथ। अपॉइंटिंग अ गार्डियन ऑफ हिज पर्सन और प्रॉपर्टी को या उस पर्सन को गार्डियन बना सकती है। डिक्लेयर अ पर्सन टू बी सच गार्डियन, द कोर्ट में द ऑर्डर अकॉर्डिंगली। किसी और को डिक्लेयर अ पर्सन, किसी पर्सन को डिक्लेयर कर सकती है टू बी सच अ गार्डियन, जो गार्डियन हो, द कोर्ट में एन ऑर्डर अकॉर्डिंगली। कोर्ट इंसाफ के तकाज़ों को फुलफिल करने के लिए कोई भी हुक्म जारी कर सकती है। काबिल ज़िक्र बात यहाँ पर करता चलूँ कि जब भी कोर्ट किसी बच्चे की गार्डियन मुकर्रर करती है, फर्स्ट ऑफ ऑल कोर्ट उससे भी पूछती है कि बेटा, बेटी आप कहाँ पर जाना चाहते हो, किसके साथ जाना चाहते हो, माँ के साथ या बाप के साथ? अगर माँ बाप नहीं है तो नाना नानी के साथ या दादा दादी के साथ, चचा के साथ, मामू के साथ, फुफ्फो के साथ, खाला के साथ। अगर ये रिलेटिव्स भी नहीं है तो फिर कोर्ट को जो मुनासिब लगे। और यहाँ पर जो चीज़ों का ख़ास, और यहाँ पर जिन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखा जाता है कि अगर माइनर दूध पीता बच्चा है, अभी बहुत छोटा है, साल, 2 साल, 3 साल का है, तो कोर्ट जनरली प्रेफर करती है माँ के पास। कोर्ट बच्चे की कस्टडी माँ को सौंपती है और बच्चे की मेंटेनेंस का, बच्चे के अखराजात के लिए जो पैसे मुकर्रर करती है वो बाप के ऊपर करती है। कि ये आजकल जो चल रहा है हाई कोर्ट रूल एंड ऑर्डर के मुताबिक वो 5,000 कम से कम, इससे कम पर नहीं हो सकता। एक बच्चे की जो मेंटेनेंस, उसका जो खर्चा है 1 महीने का, वो 5,000 है, ये कम से कम है। ये एक सेटल्ड प्रिंसिपल है, स्टैंडिंग ऑर्डर है बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से। इससे कम पर नहीं हो सकता। हाँ, इससे ज़्यादा हो सकता है बाप की हैसियत और कैपेसिटी को देखते हुए। तो जनरली जो बच्चे छोटे हैं, 1, 2, 3 साल, 5 साल के, या दूध पीते जो बच्चे हैं,
बहुत माइनर एज की है, तो उनको प्रेफर किया जाता है माँ की तरफ कि उनकी कस्टडी माँ को दी जाएगी। सूट फॉर कस्टडी ऑफ माइनर या सूट फॉर गार्डियन ऑफ माइनर, सूट फॉर गार्डियन ऑफ माइनर या सूट फॉर कस्टडी ऑफ माइनर जो हम फैमिली कोर्ट के अंदर फाइल करते हैं। तो जनरली उस दौरान बच्चे की कस्टडी माँ को प्रेफर की जाएगी। अगर बच्चा बड़ा है और स्पेशली बेटा है, 10 साल या 12 साल से ऊपर उसकी एज है या 8-10 साल से ज़्यादा है, तो इस दौरान में बाप को भी प्रेफर किया जाता है। चूँकि एक जर्नल है, अगर लड़का है तो प्रेफरेंस बाप को दी जाएगी अगर बड़ा है, मतलब 10-12 साल, 15 साल, 20 साल का। अगर लड़की है तो प्रेफरेंस माँ को दी जाएगी। इसके बाद फिर ये देखा जाएगा कि क्या माँ बच्चे की सही हिफाजत और निगहदाश्त कर सकती है या नहीं कर सकती, या बाप कर सकता है या नहीं कर सकता, माली तौर के ऊपर कौन मुस्तहकम है, औलाद को टाइम कौन दे सकता है, औलाद को टाइम कौन दे सकता है। इन तमाम चीज़ों को देखा जाता है। माँ बाप में से कोई ड्रग्स तो नहीं लेता है, कोई बुरी सोसाइटी में तो नहीं उठते बैठते, बच्चों के ऊपर, बच्चों के मुस्तकबिल के ऊपर माँ बाप के किसी एक्ट का असर तो नहीं पड़ सकता, माँ बाप में से कोई क्रिमिनल माइंडेड तो नहीं। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए, इन तमाम चीज़ों को ऑब्जर्व करके ही कोर्ट बच्चे की कस्टडी का फैसला करती है। क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ गार्डियन। गार्डियन इज अ पर्सन हु इज लीगली अपॉइंटेड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ टू केयर of minor who are able to manage their affairs such as child mentally disturbed minor etc। गार्डियन वो शख्स होता है जो कोर्ट की तरफ से अपॉइंट किया जाता है। गार्डियन में माँ आ सकती है, बाप आ सकता है, दादा दादी, नाना नानी, फुफो, खाला, मामू, चाचा, कज़न, रिलेटिव्स, अजीज़ो अकारब, या कोई दोस्त, फ्रेंड्स, या उस बच्चे के कुछ जानने वाले रिलेटिव्स, या उस फैमिली को कुछ जानने वाले। तो कोई भी गार्डियन क्लेम कर सकता है, गार्डियन में आ सकता है जो कोर्ट में फिट थिंक इट, जिसके बारे में आपको पहले बता चुका कि जहां पर कोर्ट को मुनासिब लगे वहां पर कोर्ट ये चीज़ अनाउंस कर सकती है। मैटर टू बी कंसीडर्ड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन। कैसे कंसीडर किया जाएगा? फॉलोइंग मैटर्स: वेलफेयर ऑफ माइनर, माइनर की वेलफेयर के लिए, विशेज ऑफ माइनर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि माइनर की विशेज को भी देखा जाएगा। अगर माइनर थोड़ा सा सेंसिबल है, अंडरस्टैंडिंग माइंडेड है, बात को समझ सकता है, तो माइनर से भी पूछा जाएगा। लाइक 5-6 साल के आजकल के बच्चे जो हैं वो समझ सकते हैं कि माँ के साथ जाना है या बाप के साथ। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि अगर बच्चे ने बोला कि बाप के साथ जाना है या माँ के साथ जाना है तो उसी के साथ भिजवाया जाएगा। क्योंकि समटाइम ये होता है कि अगर लड़का, मर्द और औरत में डिवोर्स हो गई तो बच्चे औरत के पास हैं, तो औरत बच्चों के माइंड को वाश कर देती है। और सेम ऐसे ही अगर बच्चे मर्द के पास हैं, क्योंकि हम ये रूटीन मैटर्स देखते हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब बच्चे कोर्ट में आते हैं तो जब कोर्ट कहती है कि बच्चों को माँ के पास भिजवाया जाए या बाप के पास दिया जाए, तो बच्चे ऐसे शोर कर देते हैं जैसे कोई दहशतगर्द उनको लेकर जा रहा है, जैसे बच्चों के ऊपर कौन सी ऐसी आफत आ गई है, कौन सा, मतलब कि चीखो पुकार अदालत के अंदर, और इतनी जोर जोर से चीखे, हालांकि वो उनका रियल बाप होता है या उनकी रियल माँ होती है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह कि बच्चों को घर में अगर वो बाप के पास है या माँ के पास है तो माँ बाप के खिलाफ या बाप माँ के खिलाफ दिमागी तौर के ऊपर मेंटली वाश कर देते हैं कि वो आपको मारेंगे, वो आपको पीटेंगे, वो ये करेंगे, वो करेंगे। तो बिलीव मी, यू कांट इमेजिन, बच्चे अदालतों में गिड़गिड़ाते हैं, माफ़ी मांगते जज साहब के सामने कि हमने उसके साथ नहीं जाना, हमने माँ के साथ नहीं जाना या बाप के साथ नहीं जाना। मतलब कि बच्चे अगर बाप की कस्टडी में पहले थे और अदालत ने हुक्म दिया कि माँ के पास बच्चों को जाने दिया जाए, या पहले बच्चे माँ के पास थे और अदालत ने हुक्म दिया कि बाप के पास जाने दिया जाए, तो जिसकी पहले कस्टडी में थे उसने बच्चों का ऐसे माइंड वाश किया होता है कि बच्चे ऐसे आहो बका करते हैं, चीखो पुकार करते हैं कि दिल दहल जाता है। तो इसकी बेसिक वजह उन गार्डियंस का जिनके पास पहले वो कस्टडी में थे, उनका माइंड वाश करना, कि बच्चों के माइंड में उसके खिलाफ इतना डर भर दिया जाता है, इतनी दहशत और खौफ भर दिया जाता है कि बच्चे उसका नाम नहीं लेते। तो अब कोर्ट इस चीज़ को भी मद्देनजर रखती है कि सिर्फ माइनर की विशेज़ के मुताबिक नहीं हो सकता, क्योंकि माइनर का माइंड वाश करना कोई मुश्किल काम नहीं। 2-4 दिन किसी के खिलाफ उसके सामने बात करे तो माइनर का माइंड वाश हो सकता है। तो लिहाजा कोर्ट माइनर की वेलफेयर को भी देखती है, उसकी विशेज़ को भी देखती है, फुली विशेज़ को कंसेंट नहीं करती, बच्चे की फलाह बहबूद, बच्चे की तरबियत को, बच्चे की फर्दर प्रोसीडिंग को, फर्दर लाइफ गुजारने के मराहल को भी देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट इस चीज़ को डिसाइड करती है। विशेज़ ऑफ द डिसीज पेरेंट्स, अगर पेरेंट्स डिसीज है तो उनकी विशेज़ के अकॉर्डिंगली कि माँ बाप चाहें, अगर बाप जिंदा है माँ नहीं है, या माँ जिंदा है और वो बीमार है बाप नहीं है, तो वो चाहें भी तो किसी को शिफ्ट कर सकते हैं कि जी हम अपनी बहन भाई को या किसी को भी इसकी गार्डियन सौंपते हैं बच्चे की। रिलीजन ऑफ माइनर, माइनर का मज़हब देखना ज़रूरी है कि अगर माइनर क्रिश्चियन है तो उसे मुस्लिम्स के पास मुस्लिम की गार्डियनशिप के अंदर नहीं दिया जाएगा, अगर माइनर मुस्लिम है तो क्रिश्चियंस की गार्डियन के अंदर नहीं दिया जाएगा। तो रिलीजन को देखना ज़रूरी है। एज ऑफ माइनर, माइनर की एज को देखा जाएगा कि उसकी एज क्या है और किसके लिए ज़्यादा रिलायबल है, माँ के लिए, बाप के लिए या किसी और रिलेटिव्स के लिए। सेक्स ऑफ माइनर, माइनर का जेंडर देखा जाएगा कि वो लड़का है या लड़की। करेक्टर एंड कैपेसिटी ऑफ प्रपोज्ड गार्डियन। Under this code, during the appointment of guardian, the court is
under the obligation to consider the character and capacity of guardian whether he is being capable to take care of minor and his property or not and must have good character because character directly effect on morality। जैसे कि मैंने आपको बताया पहले, माइनर की गार्डियनशिप देने के लिए जिनको गार्डियनशिप दी जा रही है उनका कैरेक्टर और कैपेसिटी देखी जाएगी कि ये इतनी अहलियत रखते हैं, इतनी कैपेबिलिटी रखते हैं कि माइनर को संभाल लेंगे, उसके खर्चे अखराजात पूरे कर लेंगे, या इनका कैरेक्टर ठीक है, क्रिमिनल माइंडेड तो नहीं, किसी और अनएथिकल या इमोरल कैरेक्टर तो नहीं रखते ये लोग। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए कोर्ट डिसाइड करती है। रिलेशनशिप ऑफ गार्डियन विद माइनर, माइनर के साथ उसका रिलेशनशिप देखा जाएगा। फर्स्टली जैसे कि मैंने आपको बताया, माँ बाप, नाना नानी, दादा दादी, फूफो, खाला, मामू, चाचा, तो ये करीबी रिलेटिव्स हैं। अगर ये कोई इनमें से कोई भी नहीं है तो फिर कोर्ट इनके अलावा कुछ और डिसाइड करती है। वो डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर, ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शनरी पावर है। विशेज ऑफ माइनर फॉर अपॉइंटमेंट, माइनर की विशेज देखी जाएगी कि उसकी वो अपॉइंटमेंट के लिए क्या चाहता है। राइट एंड ड्यूटीज ऑफ गार्डियन, राइट एंड ड्यूटीज़ क्या होगी? वेलफेयर ऑफ माइनर, माइनर की वेलफेयर करना, फूड, हेल्थ केयर ऑफ माइनर, खुराक को, सेहत को मेंटेन रखना माइनर की, प्रोटेक्शन ऑफ माइनर, माइनर की प्रोटेक्शन करना, क्लॉथिंग ऑफ माइनर, माइनर की कपड़ों को देखभाल करना, शेल्टर ऑफ माइनर, माइनर को शेल्टर करना, फिजिकली प्रोटेक्शन, एसेट्स ऑफ माइनर, एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, एजुकेशन एंड स्पोर्ट ऑफ माइनर, माइनर की एजुकेशन, ये तमाम चीज़ें राइट एंड ड्यूटीज़ के अंदर आती है। हु कैन अप्लाई गार्डियनशिप, माँ अप्लाई कर सकती है अगर बच्चा बाप के पास है, बाप अप्लाई कर सकता है अगर बच्चा माँ के पास है। सूट फॉर कस्टडी ऑफ माइनर, बाप भी कर सकता है, माँ भी कर सकती है। पैटर्नल रिलेटिव्स, मैटरनल रिलेटिव्स, मैटरनल उसके करीबी ब्लड रिलेशन के, माँ की तरफ से, बाप की तरफ से। अदर रिलेटिव्स, इनके अलावा कोई और रिश्तेदार। फ्रेंड्स ऑफ माइनर, माइनर के फ्रेंड थी, अगर उसका कोई भी नहीं है, मामा, चाचा, फूफी, मासी, कोई भी नहीं है बच्चे का, माइनर का, तो माइनर के बच्चे अपने पेरेंट्स से इस्तदा करके भी उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। पर्सन हु विशेज टू अपॉइंट गार्डियनशिप, ऐसा शख्स जो खुद से ख्वाहिश जाहिर करे कि मैं इस बच्चे की देखभाल करूंगा, मैं इसको पालूंगा। सुपीरियर अथॉरिटी ऑफ द लोकल गवर्नमेंट वेयर माइनर लिव्स और वेयर हिज प्रॉपर्टी, अगर इनमें से कोई भी कैटेगरी नहीं आ रही तो फिर जो लोकल गवर्नमेंट होगी जहां पर माइनर की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, उस लोकल गवर्नमेंट की, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की और सबसे बढ़कर फेडरल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो माइनर को प्रोटेक्शन फ्राहम करे। तो इसके लिए शेल्टर होम, दारुल अमान वगैरह बनाए होते हैं जहाँ पर बच्चों को रखा जाता है। चाइल्ड प्रोटेक्शन होम भी बने होते हैं। हाउ गार्डियनशिप कम्स टू एन एंड, गार्डियनशिप कैसे खत्म होगी? बच्चे की डेथ हो जाए, गार्डियन की डेथ हो जाए, रेजिग्नेशन ऑफ गार्डियन, गार्डियन रिजाइन कर दे कि मैं मजीद बच्चे को नहीं देख सकता, गार्डियन अनफिट फिजिकली या मेंटली अनफिट हो जाए, अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू गार्डियन, पर्सनल रिक्वेस्ट, जो गार्डियन है वो पर्सनल रिक्वेस्ट के ऊपर कोई नया गार्डियन अपॉइंट कर दे। माइनर अटेन द एज ऑफ मेजोरिटी, माइनर अटेन द एज ऑफ मेजोरिटी 18 ईयर, माइनर जो है 18 साल से ऊपर चला जाए तब भी गार्डियनशिप खत्म हो जाएगी। अगर कोर्ट ने ऐसे किसी शख्स को, गवर्नमेंट को, लोकल गवर्नमेंट को, प्रोविंशियल या किसी अदर देन इनके अलावा किसी को गार्डियन उसकी एज ए जिम्मेदारी, ईमानदारी सौंपी हुई है। मैरिज ऑफ माइनर, माइनर की शादी के बाद, इन केस ऑफ फीमेल, अगर वो फीमेल है, लड़की है, तो उसकी शादी के बाद गार्डियन खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसका फिर हस्बैंड आ जाएगा। आफ्टर डिलीवरिंग द प्रॉपर्टी ऑफ माइनर, माइनर को प्रॉपर्टी डिलीवरी करने के बाद। फेलियर टू परफॉर्म ड्यूटी, अगर गार्डियन अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने में फेल हो जाता है, बैंकरप्ट हो जाता है, तो इन सूरतों के अंदर गार्डियनशिप खत्म हो सकती है। रिम्यूनरेशन ऑफ गार्डियन, इसके एवज मुआवजा क्या मिलेगा गार्डियन करने का? अंडर दिस एक्ट द गार्डियन इज इंटाइटल्ड टू गेट द सैलरी फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ माइनर एंड कोर्ट फिक्स दिस सैलरी, कोर्ट थिंक फिट फॉर द सेम। अगर गार्डियन माँ बाप, मामा, चाचा, फूफी, मासी, खाला, ताई, नाना नानी, दादा दादी नहीं है, कोई और अदर देन इनके अलावा कोई और शख्स बनता है, तो कोर्ट उस शख्स की सैलरी भी फिक्स करेगी जो कोर्ट को मुनासिब लगे। नेक्स्ट हेडिंग है जी प्रिक्लूड रिमार्क्स, क्वेश्चन इज कंप्लीट। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। मेरी वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना, अपने तमाम सोशल नेटवर्क्स के अंदर अपने दोस्तों के साथ, अपने हल्का अहबाब में, अपने अज़ीज़ो कारब के साथ शेयर करना ना भूला करें। दोबारा हाजिर होंगे एक नई सीरीज़ में, एक नए लेक्चर के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। वस्सलाम।